दक्षिण भारत में आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ काफी बातचीत होती है कि किस तरीके से आरएसएस और बीजेपी साथ में एकत्रित होके हिंदू और मुस्लिम का विवाद लेकर आ रही हैं भारत के अंदर, कि कैसे अगर भारत के अंदर आज एक विभाजन है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस की वजह से है। पर ये सब कुछ करते हुए, आरएसएस की शाखाओं पे रोक लगाते हुए, आरएसएस को बदनाम करते हुए, आरएसएस को तोड़ते हुए जमीन स्थल पे कर्नाटका की सरकार ये भूल गई कि उनका अपना खुद का भी वर्चस्व होना चाहिए, अपनी खुद की भी पार्टी में एक सुख शांति बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर दूसरों के घर पे पत्थर मारने लगोगे तो कभी ना कभी पत्थर तुम्हारे सर पे भी आएगा और तुम्हारे घर का भी कांच टूटेगा। ये बात शायद मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और उनके बहुत ही फेवरेट सिद्धरामैया साहब, जो इस टाइम पे कर्नाटका के सीएम है, वो नहीं समझ पाए। और इन सब चीजों के बाद से आगे गतिविधियां और भी डिफिकल्ट हो गई। फिलहाल तो अभी इस टाइम पे मौसम चल रहा है पूरे नए कंट्रोवर्सी का, जहां पे हमारे सामने एक बात सामने आई है कि कैसे डीके शिव कुमार को ये वादा किया गया था कांग्रेस की तरफ से कि वे उन्हें हाफ टेन्योर का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। जी हाँ, शिव कुमार, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया अपने वीडियो के अंदर, शिव कुमार और आपके जो सिद्धरामैया साहब है, इन दोनों ने काफी मेहनत की थी इलेक्शंस को जीतने के लिए। कर्नाटका के अंदर दोनों ने काफी पैसे लगाए थे, काफी इन्वेस्टमेंट की थी और काफी ग्राउंड लेवल पे जाके मेहनत की थी। तब राहुल गांधी को अब ये हुआ कि किसे चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, तो एक राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब लोगों ने, पार्टी के बड़े लीडर्स ने सोचा कि काम करते हैं, रोटेशनल सीएम बनाते हैं। 2.5 इयर्स तक सिद्धरामैया रहेंगे, 2.5 इयर्स तक जो बचा कुचा था वो डीके शिव कुमार रहेंगे। अब क्या हुआ कि इस नवंबर में 2.5 इयर्स खत्म हो गए। अब शिव कुमार के लोग मैदान में उतर चुके हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो अपनी बातों से मुकरते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। हालांकि इन सब चीजों का कोई अग्रीमेंट नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कहीं पे भी साइन नहीं किया गया है, पर मुंह बोली जबान तो है। पर खैर, इस करप्शन की दुनिया में, प्रूफ की दुनिया में, फैक्ट चेकिंग की दुनिया में आपसे मुंह बोली जबान जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उस पर भरोसा करना मुश्किल होता है। खैर, इस कहानी में एक नई अपडेट आई है जिस पर आज मैं आपको बताती हूँ कि क्या और कैसे हुआ। मामला कुछ ऐसा सामने आया कि कैसे कर्नाटका के अंदर ऐसी बात चल रही है कि डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया ने एक अग्रीमेंट किया था कि 2.5 साल तक मैं रहूंगा और 2.5 साल तक उसके बाद से तुम रह लेना। ऐसे 5 साल होते हैं सीएम बनने के, और ये अग्रीमेंट के आज सच कोई प्रूफ सामने नहीं आए, पर सूत्रों से पता चल रहा है कि चीजें किस तरीके से इस टाइम पर हैं। अब अगर ये अग्रीमेंट सही हुआ तब तो राहुल गांधी बच जाएंगे, पर अगर ये अग्रीमेंट गलत हुआ तो पार्टी के अंदर फिर से आएगा विभाजन। जिन जिन जगहों पे राहुल गांधी और कांग्रेस ने ये करने की कोशिश की है कि रोटेशनल सीएम बनाएंगे, जैसे पंजाब, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, उन जगहों पे जैसे वादा करते हैं कि तुम अगले सीएम इस साल के लिए बनोगे, तब तक तो नेक्स्ट टेन्योर में उनकी पार्टी निकल ही जाती है। तो ये सब जो गतिविधियां हैं, इस वजह से विभाजन और फूट आना पक्का है। मल्लिकार्जुन खड़गे से जब पूछा गया कि अब क्या होगा इसके अंदर, इस पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर, उन्होंने साफ बोल दिया कि अभी हेडक्वार्टर्स से बात नहीं आई है, जब तक हेडक्वार्टर्स नहीं बोलेंगे तब तक हम कुछ भी डिसीजन नहीं बता सकते हैं। हेडक्वार्टर, अगर पार्टी का प्रेसिडेंट खुद ही बोले कि उसके ऊपर भी हेडक्वार्टर है जिसने कोई डिसीजन नहीं लिया है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपकी देश की जो ऑपोजिशन है किस तरीके से अपनी पार्टी को रूल कर रही है, इससे आप ये बता सकते हैं कि अगर ये अपने पार्टी वालों के साथ ऐसे रहेंगे तो आपके साथ कैसे रहेंगे। ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे बढ़ते हैं कि अब अगर ऐसा कुछ हुआ और अब दिसंबर से डीके शिव कुमार ओथ लेके चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे कर्नाटका के, तो क्या हैसियत रह जाएगी स्टेट के अंदर। जी हाँ, एक स्टेट जिसके अंदर दो दो चीफ मिनिस्टर है। अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों की मेंटालिटी सेम है, दोनों का काम करने का तरीका सेम है, नहीं, दोनों के अंदर बस एक सिमिलरिटी है, दोनों कांग्रेस की तरफ से हैं। इसके अलावा क्या है कर्नाटका के अंदर? अब जो प्रावधान, जो बजट, जो हर चीजें सिद्धरामैया साहब ने बनाई थी, उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे डीके शिव कुमार, क्योंकि उनको भी तो अपना रोला दिखाना है, अपनी चीजें दिखानी कि देखो मैं आ गया हूँ कैंपेन्स के अंदर, इलेक्शन के अंदर, अब मैं तुम्हारा चीफ मिनिस्टर हूँ। उनकी अपनी आइडियोलॉजी होगी कि उन्हें स्टेट को ऐसे चलाना है, और जिस वजह से इस टाइम पर
चीजें काफी हद तक ट्विस्ट एंड टर्न भी हो सकती है। कर्नाटका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ सकती है अगर इन लोगों ने बजट के साथ खेलने की कोशिश की तो। जहां जहां भी बिलिंग कट की गई है सिद्धरमैया साहब की तरफ से, क्या पता वहां पे ये जाके अपनी चीजें आगे बढ़ा दे। इस वजह से डीके शिव कुमार से इस टाइम पे कांग्रेस के नेता डर रहे हैं। डीके शिव कुमार ने अपने बैकअप में बीजेपी से बातचीत मतलब नॉर्मली मिलना जुलना तो रखा ही है। अब अगर राजनीति में सब चीज इतनी नॉर्मल हो जाए और बिना किसी वजह से लोग मिलने लगे अपने ऑपोजिशन से, तब तो समझिएगा कि रामायण का युग वापस आ गया। पर ये है कलयुग। यहाँ पे सब कुछ तभी होता है जब अपना मतलब होता है, और वो मतलब निकालते निकालते डीके शिव कुमार काफी दूर पहुंच आए हैं। इस टाइम पे हर जगह कर्नाटका में प्रोटेस्ट हो रहा है कि डीके शिव कुमार को लाया जाए, और साथ ही साथ एक वेव आ रही है। इस बार डीके शिव कुमार अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बने, उनके साथ विश्वासघात हुआ, बहुत चांसेस है कि वे ये छोड़ के बीजेपी चले जाएंगे। उसके बाद से इस बार क्या पता कर्नाटका के अंदर भी बीजेपी का वर्चस्व आगे फैलाया जाएगा। जी हाँ, वैसे भी इलेक्शंस की तैयारी हो चुकी है। वेस्ट बंगाल के बाद से यूपी में होगी। फिलहाल तब वेस्ट बंगाल रेडी तो हो चुका है, पर देखना ये है कि आगे क्या क्या चीजें होती हैं। इन सब राजनीति के बीच में कौन बनता है चीफ मिनिस्टर इस टर्म का ही, और क्या पता ये चीज सच में हो जाए। और अगर हो गई तो तो कर्नाटका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आना पक्का है। कर्नाटका के अंदर और भी इश्यूज आएंगे जिसका कोई प्रावधान निकालना इस टाइम पर मुश्किल होगा। और साथ ही साथ कर्नाटका की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। कर्नाटका की की जो जनता है, उन्होंने एक इंसान को देखकर वोट किया। उसके बाद से क्या दूसरा चीफ मिनिस्टर, जब तक वो एडजस्ट करेंगे तब तक टेन्योर ही खत्म हो जाएगा। इन सारी दिक्कतों से कांग्रेस पार्टी किस तरीके से बचेगी और कर्नाटका के लोग इसको किस तरीके से लेंगे, सिर्फ कर्नाटका पे ही नहीं यूपी इलेक्शन पे भी इसका काफी असर पड़ेगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी खुद ही आप जनता को रीजन दे देती है कि हमें मत वोट करिए, हमारी पार्टी का उल्लू बिल्कुल भी सीधा नहीं है। और कभी कभी मुझे लगता है अपनी ही कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और अपने ही पैर पे मार लेते हैं ये लोग, क्योंकि ऐसा कौन करता है रोटेशनल चीफ मिनिस्टर कि आने वाली जनता भी डर जाए कि अरे इसको एक पे भरोसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर इतना भी कम्युनिकेशन नहीं है कि पता कर सके कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए और किसको नहीं बनाना चाहिए। इन सब चीजों का सवाल आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए एबीसी हिंदी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ